आजकल का जो युवा है वो भी स्लीपिंग डिसऑर्डर से परेशान है। इसको इंसोमिया भी कहते हैं। किसी व्यक्ति को अगर स्वस्थ रहना है और उसको सही तरीके से नींद आ जाए तो शायद आधी बीमारियां स्लीपिंग को ठीक करके हो सकती है कि सिर्फ कुछ पॉइंट को दबाकर या कोई विशेष जगह पर आप पॉइंट पर प्रेशर देकर या फिर रंग लगाकर भी अपने स्लीपिंग डिसऑर्डर्स को ठीक कर सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना चट्टा स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट डॉक्टर A.K. जैन से। डॉक्टर A.K. जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। डॉक्टर जैन, काफी लंबे अरसे के बाद आप हमसे जुड़े हैं, इसलिए हमारे सभी दर्शक चाहते हैं कि आप फिर से आएं और फिर से उन्हें अच्छी जानकारी दें हमें। डॉक्टर जैन, आज हम बात करेंगे खास तौर से उन लोगों को जिनको कि स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है, जिनको कि नींद नहीं आने की बीमारी होती है, जिनको नींद लेने में भी परेशानी होती है। और वैसे तो कहा जाता है कि जो बुजुर्ग होते हैं उनको नींद नहीं आती है, लेकिन उसके अलावा आजकल का जो युवा है वो भी स्लीपिंग डिसऑर्डर से परेशान है। इसको इंसोमिया भी कहते हैं। तो आज हमारा पूरा एपिसोड इस पर होने वाला है और ये खास तौर से उन लोगों को राहत है जो कि मेडिसिन नहीं खाना चाहते हैं और किस तरीके से वो ठीक हों। आज के इस एपिसोड में वो यही सब कुछ जानेंगे। तो डॉक्टर जैन, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये जो नींद नहीं आने की बीमारी है, इसको बीमारी तो कह ही सकते हैं एक तरह से, तो इसकी क्या वजह होती है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? थैंक यू वंदना जी। आज का जो हमारा विषय है स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसोमेनिया या नींद नहीं आना। और मुझे लगता है कि वर्तमान समय की जो हमारी जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का ही एक पार्ट है जिसको हम इंसोमेनिया या स्लीपिंग डिसऑर्डर्स के रूप में जानते हैं। नींद नहीं आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उन कारण में शायद स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी या फिर एक्सेस वर्किंग भी हो सकता है। समटाइम एक्सेस थॉट्स भी हो सकते हैं इन सारी चीजों के पीछे। और मुझे लगता है कि यदि किसी व्यक्ति को अगर स्वस्थ रहना है और उसको सही तरीके से नींद आ जाए तो शायद आधी बीमारियां स्लीपिंग को ठीक करके हो सकती है। लेकिन वो नींद जो है वो गहरी हो, साउंड स्लीप हो, और उस नींद के लिए कुछ कहीं न कहीं जो बीमारी का कारण है उस कारण को भी देखना पड़ेगा कि किस कारण से बीमारी में नींद नहीं आ रही है। और साथ में वहां पर एक्यूप्रेशर थेरेपी या फिर कुछ कलर थेरेपी, कुछ मैग्नेट थेरेपी लगाकर भी हम उपचार कर सकते हैं। तो मोस्टली ऐसा माना जाता है कि स्लीपिंग डिसऑर्डर्स जो हैं वो स्ट्रेस, टेंशन या एंजाइटी की वजह से है, या फिर कहीं न कहीं शरीर में कोई पेन है, इलनेस है, उसकी वजह से, या फिर कभी-कभी स्लीपिंग डिसऑर्डर्स के दूसरे कॉजेस करते हैं। उन कॉजेस में उस व्यक्ति को कहीं न कहीं हार्मोनल इम्बैलेंसेस या केमिकल इम्बैलेंसेस की वजह से नींद नहीं आती है। और जब हम इस तरह से स्लीपिंग डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं तो हम एक्यूप्रेशर थेरेपी को, एक्यूपॉइंट्स को या फिर कुछ मैग्नेट्स लगाकर जो व्यक्ति इस डिसऑर्डर से परेशान है उनको बिना दवाइयों से ठीक रखने का एक ये थेरेपी माध्यम हो सकती है। तो मैं आज हमारे D5 के दर्शकों से बात करूंगा कि सिर्फ कुछ पॉइंट को दबाकर या कोई विशेष जगह पर आप पॉइंट पर प्रेशर देकर या फिर रंग लगाकर भी अपने स्लीपिंग डिसऑर्डर्स को ठीक कर सकते हैं। और जो नियमित रूप से आप स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं, तो स्लीपिंग पिल्स को जब आपको आराम आने लगेगा, आपको स्लीपिंग पिल्स की जरूरत ही नहीं। और ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो नेचुरल सिस्टम है। आपके शरीर में ही हम जब किसी पॉइंट को दबाएंगे तो नेचुरल तरीके से आपको बहुत अच्छे से नींद आएगी। तो साथियों, जानते हैं कि नींद के लिए क्या कलर और कौन से पॉइंट्स कहाँ पर लगाना चाहिए। अभी पहला पॉइंट हमारा उन साथियों के लिए है जिनके पास कहीं कोई पॉइंट्स नहीं है, कोई मैग्नेट्स नहीं है, उनको नहीं पता है। तो आप सिंपल हाथ के अंगूठे के ऊपर स्केच पेन से पीछे की तरफ अगर हम देखें तो बिलो द नेल, इस तरह से यदि हम यहाँ पर एक स्काई ब्लू कलर से मार्क कर दें तो ये स्काई ब्लू कलर आपके नींद लाने में बहुत हेल्प करेगा, आपके इंसोमेनिया को ठीक करेगा। तो ये पॉइंट्स कोई भी लगा सकता है जिससे नींद नहीं आती। अभी ऐसे ही बात करते हैं कि ऐसे लोग जिन्हें नींद नहीं आती लेकिन उसका कारण जो है वो कहीं ना कहीं कोई मानसिक या फिर स्ट्रेस है, तनाव की वजह से, एंजाइटी की वजह से, या फिर और कोई बीमारी है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या फिर हार्मोनल डिसऑर्डर्स।
उन व्यक्तियों को मैं सजेशन दूंगा कि स्केच पेन का पिंक कलर, जो कि स्टेशनरी पे स्केच पेन आपको इजीली अवेलेबल होते हैं, अपने लेफ्ट हैंड की कलाई में आपको उस पॉइंट को मैं पहले अपने हाथ पर लोकेट करके बताता हूँ क्यों लगाना है। हमने हाथ की कलाई का एक सेंटर जॉइंट मार्क किया और इस सेंटर जॉइंट से बायलैटरल दोनों तरफ 2 पॉइंट्स को हम यहाँ लोकेट करते हैं। उन दोनों पॉइंट्स पर अगर सिंपल स्केच पेन से पिंक कलर लगा दिया जाए, मार्क कर दिया जाए, तो ये आपको स्ट्रेस को, एंजाइटी को या फिर ड्यूरिंग स्लीप बहुत एक्सेस ड्रीम्स आते हैं, सपने आते हैं, तो उन ड्रीम्स की इंटेंसिटी को कम करेगा, ड्रीम्स को ठीक करेगा और आपको साउंड स्लिप्स लाने के लिए ये सिर्फ रंगों के माध्यम से, कलर के माध्यम से भी आप उपचार कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए साथियों, आप में से कुछ साथी ऐसे हैं जो हमारे एक्यूप्रेशर के थेरेपिस्ट हैं और उन्हें कुछ पॉइंट्स के बारे में पता है, तो हम अपने हाथ में राइट या लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर के फर्स्ट जॉइंट के पीछे की तरफ एक व्हाइट मैग्नेट, जिसको हम टोनिफिकेशन बोलते हैं, यहाँ पर यदि हम गॉलब्लैडर 40 नाम का एक पॉइंट होता है, गॉलब्लैडर 40 के ऊपर व्हाइट मैग्नेट लगाकर टोन कर दे लेफ्ट और राइट दोनों हाथ की मिडिल फिंगर के फर्स्ट जॉइंट पर बैक साइड में, तो ये पॉइंट भी आपको इंसोम्निया से मुक्ति दिला सकता है। तो साथियों, सिर्फ एक पॉइंट, एक कलर लगाकर आप स्लीपिंग डिसऑर्डर से ठीक हो सकते हैं और इसको नियमित रूप से रेगुलर लगाइए। एक्यूप्रेशर थेरेपी अपनाने से कहीं कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कहीं कोई इसके दुष्प्रभाव नहीं है और ये थेरेपी पूर्णतः नेचुरल सिस्टम है, नेचुरल मैकेनिज्म पे आधारित है और आपको स्वस्थ रखने का एक माध्यम है। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे D5 चैनल के साथ जुड़े और इन कार्यक्रमों को आप बहुत संख्या में देख रहे हैं। आपकी डिमांड बहुत सारी है हमारे D5 चैनल पर कि नियमित हम इस तरह के कार्यक्रम करें। तो मैं वंदना जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपके साथ मुझे जोड़ती हैं लगातार और आपका मैसेज हम तक पहुंचता है। हम नए-नए विषयों को लेकर आपके साथ जुड़ते हैं। थैंक यू। डॉक्टर जैन, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या खाने पीने का भी असर पड़ता है नींद पर? बिल्कुल वंदना जी, यदि हम आहार की बात करें तो हम आहार के लिए कहते हैं कि आहार जो है हमारी औषधि है और जो लोग ऐसी चीजों का सेवन करते हैं जिसमें स्पेशली मिर्च, मसाला, स्पाइसी, नॉनवेज या फिर फास्ट फूड है, उन लोगों को भी स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होता है। और यदि आपको अपने स्लीपिंग डिसऑर्डर्स को ठीक करना है तो भोजन को शाम को 6 बजे, 7 बजे तक, 8 बजे के पहले खाने की आदत डाल दीजिए और खाने के बाद सोना नहीं है, आपको वॉकिंग करना है, कुछ मूवमेंट करना है या फिजिकल एक्टिविटी करना है। और जो लोग खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं उनको भी स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होता है क्योंकि खाने की वजह से एसिडिटी होती है, डाइजेशन होता है और उसकी वजह से भी ये डिसऑर्डर्स पैदा होता है। तो डेफिनेटली अपनी ईटिंग हैबिट्स को ठीक करिए, समय से खाइए, समय से सोइए और समय से उठकर हमेशा स्वस्थ रहिए। डॉक्टर जैन, क्या चने का दाना भी, हम जैसे पहले बताया करते थे, क्या चने का दाना भी फायदेमंद होता है बांधना एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे? यदि किसी के पास मैग्नेट नहीं है तो इन दोनों पॉइंट्स पर गॉलब्लैडर 40 नंबर के जो मैंने पॉइंट्स फर्स्ट जॉइंट पर बोले हैं बैक साइड में, यहाँ पर वो एक सिंपल एक मेथी सीड या एक मूंग का दाना भी लगा सकते हैं, इससे उन्हें फायदा मिलेगा। एक आप हमें बताया करते थे कि धूप वो होती है जिससे कि वो थेरेपी की जाती है और उससे भी बहुत आराम मिलता है, तो वो कौन सी थेरेपी है? पहले हमने अपने चैनल में अपने दर्शकों को मोक्षा स्टिक के माध्यम से बताया कि हम किसी पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं और मोक्षा जो कि वो एक स्टिक हीट का रिप्रेजेंटेशन करती है, गर्मी का रिप्रेजेंटेशन करती है और स्लीपिंग के पेशेंट जिनको नींद नहीं आती है, हम ऐसा मानते हैं कि उनके शरीर में ऑलरेडी एक्सेस हीट होती है, ऑलरेडी ज्यादा गर्मी होती है और अगर वो मोक्षा स्टिक का यूज करेंगे तो मोक्षा स्टिक उनको हार्म करेगी, नुकसान करेगी। इसकी जगह उनको कूलिंग ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जो ठंडे ट्रीटमेंट होते हैं, जो रिलैक्सेशन ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ, यदि चाहें तो हमारे दर्शक इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के साथ, इस कलर्स के साथ में या हाथ के अंगूठे के पीछे की तरफ जो कलर, नियमित रूप से अगर गर्म पानी में पैर रखते हैं तो उससे भी उन्हें लाभ मिलता है। ये नेचुरोपैथी का ही एक प्रोसेस है। उसके लिए आपको करना क्या है, एक बकेट लीजिए, उसमें गर्म पानी लीजिए और गर्म पानी इतना हो जितना आप सहन कर सकते हैं, उतने में अपने पैर जो कि एंकल जॉइंट तक, पैर के टखने तक डीप कर दीजिए और उस व्यक्ति को आराम से चेयर पर बिठा दीजिए और बैठने के बाद सिर के ऊपर एक ठंडे पानी का यदि नैपकिन रखते हैं तो ये भी स्लीपिंग डिसऑर्डर्स में हेल्प करेगा। इसके माध्यम से भी बहुत अच्छी नींद आने लगती है।
डॉक्टर जैन, इस बार आपने हमें और भी बेहतरीन जानकारी दी। उम्मीद है हमारे सारे दर्शकों को ये जानकारी पसंद आएगी और वो अपने जीवन में ऐसा करेंगे भी अगर उन्हें स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है, नींद नहीं आती है तो। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।